Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform and today we are going to discuss 7 academic strategies for flourishing English language for civil service exams like UPSC and CSS. बेसिकली जो आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम है ये एक पैडलॉक की तरह है। क्या है? एक पैडलॉक की तरह है। पैडलॉक को ओपन करने के लिए की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को अनलॉक करने के लिए फ्लरिशिंग की होनी चाहिए, वो हमारे पास है इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये है कि सर इंग्लिश लैंग्वेज को सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए हम कैसे जो है वो लर्न करें, कैसे इसको बिल्ड करें, कैसे इन्हेंस करें, कैसे बूस्टअप करें लैंग्वेज को, ताकि हम क्या कर सकें यूपीएससी को या सीएसएस को, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को आप क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकें। क्या कर सकें? अनलॉक कर सकें। और अनलॉक करने के लिए की हमारे क्या है, यहाँ पे यूज़ की जा रही है, हम इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए की यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जो हमने टिल डेथ तक जो है आपकी रिटायरमेंट होने के बाद भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। वो आपकी बात करो, वैसे तो टिल डेथ तक होनी है। इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए। तो आज हम 7 स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, वो भी 7 अकेली स्ट्रेटजीज़ नहीं है, एकेडमिक स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स टू अनलॉक द सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी एंड सीएसएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से वन थिंग कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 0.000% कंप्रोमाइज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारे पास क्या है, एकेडमिक स्ट्रेटजी। फर्स्ट हमारे पास है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब यहाँ पे एस्पिरेंट का क्वेश्चन है, सर हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बिल्ड करें? ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि बेसिक ग्रामर रूल्स, फर्स्ट क्या है, बेसिक ग्रामर रूल्स को लर्न करें। ठीक है, बेसिक ग्रामर रूल्स को लर्न करें डेली बेसिस पे। उसके बाद आपने क्या करना है, बूस्टअप योर वोकैबुलरी। अब ये वोकैबुलरी कहाँ से आपने लेनी है? आप डेली बुक रीडिंग करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप क्या कर रहे हैं, वहाँ से वोकैबुलरी को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से निकालते हैं, वहाँ पे कंपाइल करें, अमेलगमेट करें वोकैबुलरी को। उसके बाद थर्ड क्या है, इडियोमैटिक फ्रेज़। इडियोमैटिक फ्रेजेस जो होते हैं उनको मेमोराइज़ करें। ईडियम्स हैं आपके, फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनको लेके आए रिटन फॉर्म के अंदर, ताकि वो जो है आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो बनती जाए। क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो आपकी बनती जाए। तो ये चीज़ें वो हैं जो आपने स्किप नहीं करनी, एक एक चीज़ को बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने लर्न करना है। और ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स को अनलॉक करने के लिए ये एक्सपीरियंस्ड एंड प्रैक्टिकल एकेडमिक स्ट्रेटजीज़ हम आपके लिए लेके आए। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारा मास्टरिंग रीडिंग स्किल। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल वी नीड टू रीड फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। ठीक है, अब हमें किस टाइप का पढ़ना चाहिए? तो बेसिकली सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होगी तो आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम अनलॉक करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें रीडिंग, आप अपनी वट एवर यू वॉन्ट टू लाइक टू रीड, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सबसे पहले आई विल से वन थिंग, ट्राई टू रीड अ बुक रिलेटेड टू योर टॉपिक। सबसे पहले क्या करें, अपने टॉपिक के रिलेटेड को बुक रीडिंग करें, उसको रीड करें अच्छी तरह, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करें, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, अपनी डिस्कोर्स इनहेंस करें, अपना कोहेरेंस, कोहेजन, पोलाइटनेस नज़र आएगी आपकी, आप इंग्लिश लैंग्वेज को वहाँ पे रीड करें। अगर सेकंडली मैं बात करूं तो मैं चीज़ों को अब जो है वो ये करता हूं कि प्रोफाउंड वे से अगर एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले आप वेस्टर्न स्टाइल पढ़ें, इंग्लिश स्टाइल। तो वेस्टर्न स्टाइल तो 1000 ऑफ राइटर्स हैं, आप कौन से पढ़ने चाहिए? कुछ स्पेसिफिक हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है आप किस में। आप रसल को पढ़ सकते हैं, आप जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फॉर्म्स है 1984 को पढ़ सकते हैं, आप चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वो पढ़ सकते हैं, जैन ऑस्टन के नॉवेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अगर मैं बात करूं इंडियन राइटर्स की, तो आप अरुंधति रॉय को पढ़ सकते हैं, उनका एक नॉवल है, बड़ा इंटरेस्टिंग नॉवल है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। उसके बाद मैं बात करूं खुशवंत सिंह की, तो आप उनका दिल्ली
ट्रैक टू पाकिस्तान, इनका राइटिंग स्टाइल चेक करें आप, आपको पता चलेगा कि इन्होंने इंग्लिश को कैसे रिप्रेजेंट किया। उसके बाद अगर आप पाकिस्तानी देखें, रिलेक्टिव फंडामेंटल्स को अगर पढ़ें, इसका मोहसिन हामिद को पढ़ें आप, उसके बाद अफ़गानी राइटर को पढ़ें, खालिद हुसैनी का द काइट रनर आप नॉवल पढ़ें, आपको पता चलेगा कि इंग्लिश स्टाइल जो है वो उनका कैसा है, एकेडमिक स्टाइल वो कैसा होगा आपका। ठीक है, तो ये वो रीडिंग्स है जो आपने बिल्ड करनी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने वो राइट वे में पढ़नी है, बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर पढ़नी है। ये नहीं कि आप उठा के आप रैंडमली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो रैंडमली नहीं पढ़ना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फोकस्ड अपना बना के उनको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वन इज़ दैट राइटिंग प्रैक्टिस। इंग्लिश लैंग्वेज को जितने, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप 2 और 3 डेज़ भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको जो है ब्लर होना शुरू हो जाती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को अपने डेली बेसिस पे रिटन प्रैक्टिस करें। अब सर हम कैसे, हाउ टू राइट इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखें, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, क्वेश्चन ये है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है, सबसे पहले जो भी आप डेली बेसिस पे टॉपिक पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट का, अपने सिलेबस का, उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेके आए। क्या करें, उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेके आए। रिटन फॉर्म में लेके आएंगे तो आपको चीज़ों का पता चलेगा, आपके एक तो चीज़ें मेमोराइज जल्दी हो जाएंगी और दूसरा आपका ये है कि आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। अब सर क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें इंग्लिश लैंग्वेज के, देखिए सबसे पहले आपने टॉपिक लें, उसके सिनॉप्सिस बनाएं, उसकी आउटलाइन बनाएं छोटी सी और कॉम्प्रिहेंसिव सी बनाएं, शॉर्ट बनाएं, लॉन्ग रहने की बजाय शॉर्ट बनाएं। आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, बेसिक पे है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप एडवांस पे हैं तो दैन आप लेंथ ही बनाएं, थोड़ा आउटलाइन को बड़ा बनाएं। उसके बाद अगर बात करूं मैं, पैराग्राफिंग करें, देन उसकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लेके पैराग्राफिंग आगे करें, एनालिसिस पैराग्राफ करें, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वो लिखें, एक्सपोजिटरी जो हैं वो लिखें, नैरेटिव पैराग्राफ्स क्या होते हैं वो लिखने की कोशिश करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पैराग्राफिंग के बाद आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखें। उसके बाद अगर सेंटेंस की बात करूं तो शॉर्ट सेंटेंस लिखें रादर दैन राइटिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, उनको क्लैरिटी के साथ लिखें, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि होता क्या है कि स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, जो चीज़ टॉपिक रीड आउट करते हैं वो डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे फोर्थ की मैं बात करूँगा, फोर्थ है कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स। जो भी आप टॉपिक पढ़ें, जो भी आप टॉपिक रीड करें, ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद अदर एस्पायरेंट्स। क्या करें, अदर एस्पायरेंट्स हैं, उनके एस्पायरेंट्स के साथ उनको डिस्कशन में लेके आएँ, इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आएँ, ताकि आपके कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल्स बूस्ट अप हों, बिल्ड अप हों। ठीक है, आपने ये जो है चीज़ करनी है, कम्युनिकेशन में लेके आए इंग्लिश लैंग्वेज को। ठीक है, क्योंकि आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम्स हैं तो उनके इंटरव्यूज़ तो पॉसिबल है, वो तो होने ही होने हैं। तो होने हैं तो आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करें और उसको बूस्ट अप करें, ताकि वो आपके क्या करें, मेन एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके इंटरव्यू में भी हेल्पफुल हो। ठीक है, अब बात करेंगे 5th नंबर पर, सर इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के लिए या ग्रामर रूल्स हैं या वोकेबलरी को है, कहाँ से लर्न करें, व्हाट आर द रिसोर्सेज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 5th की, स्मार्ट एकेडमिक रिसोर्सेज। स्मार्ट एकेडमिक रिसोर्सेज, स्मार्ट एकेडमिक रिसोर्सेज में क्या आता है, सबसे पहले आपके ग्रामर आती है। ग्रामर को आप लर्न कहाँ से करें, क्वेश्चन ये है। देखिए आप इंटरनेशनल ग्रामेरियन से भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, बुक्स की बात कर रहा हूँ, आप नेटिव को भी ले सकते हैं। अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो माइकल सवान की इंग्लिश प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज ग्रामर बहुत अच्छी है, आपके लिए बेस्ट टेस्ट है। अगर लेकर वो है क्या कि उसका अभी 4th एडिशन आ चुका है, आपको सेकंड लैंग्वेज है, आपको लर्न करनी है, के लिए फर्स्ट लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो आप नेटिव को भी पढ़ सकते हैं, आप रेमंड मर्फी के बाद आप रैन मांटर को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नेटिव को ही आपका इंग्लिश ग्रामरियन आप उसकी बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो बुक है माइकल सवान की, रेमंड मर्फी की, ये वो बुक्स है जो आपको क्लैरिटी देती हैं एकेडमिक राइटिंग के अंदर कि आप इंग्लिश एकेडमिक इंग्लिश कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वोकेबलरी कहाँ से, अगर आपने वोकेबलरी तो कलेक्ट कर ली है, न्यूज़पेपर से कर ली है, बुक रीडिंग से कर ली है, अब क्वेश्चन ये है कि इन वोकेबलरी की डेफिनेशन भी देखनी है, सिमिलर मीनिंग्स भी देखने हैं, ऑपोजिट मीनिंग्स भी देखने हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखनी है, सेंटेंस भी देखनी है इनके। तो सबसे बेस्टेस्ट वे ये है
कि सबसे पहले आप मैरियम वेबस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लर्नर डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है आपके पास, लर्नर डिक्शनरी है, कॉलन डिक्शनरी को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी को सर्च करने के लिए। उसका सर्च करने में क्या क्या करें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेशन देखें वर्ड्स की, वोकेबलरी की, ठीक है। डेफिनेशन के बाद आप क्या कर रहे हैं, सिमिलर मीनिंग देखें, ऑपोजिट मीनिंग है, फिर उसका यूसेज देखें कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे, सेंटेंसेस में देखें, सेंटेंसेस को रीड आउट करें। तो ये आपका 5th जो है स्मार्ट एकेडमिक रिसोर्सेज की बात की। उसके बाद है 6 नंबर पर है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। एस्पिरेंट जो है वो कॉमन मिस्टेक करते हैं, डेली मॉक टेस्ट सीरीज हम चेक कर रहे होते हैं, एवेल्युएशन के उसके बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि वो कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड नहीं करते। कॉमन मिस्टेक में क्या क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो वो क्या करते हैं, ऐसे को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं और देन को रिटन फॉर्म में लेके आते हैं। देखिए, डोंट ट्राई टू मेमोराइज ऐसे, ठीक है। होता क्या है, ऐसे बेसिकली इज बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल अप्रोच रादर देन मेमोराइजेशन। हाँ, यहाँ पे आई विल से वन थिंग, आप यू कैन कलेक्ट अ मटीरियल फॉर योर ऐसे राइटिंग, आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, आप देन राइट इन योर वर्ड्स, क्या करें, आप अपने वर्ड्स में लिखें उनको, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग ये है इसके अंदर कि आप जो फ्लावरी वर्ड्स यूज़ करते हैं एकेडमिक राइटिंग के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको मत करें। अगर आप करने हैं तो विद क्लैरिटी के साथ करें। अगर आपने फ्लावरी वर्ड्स यूज़ करने हैं तो विद क्लैरिटी के साथ करें, ताकि एग्जामिनर को आपका पॉइंट ऑफ व्यू का पता चले, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे आपने क्या करना है, जो आपके बेसिक ग्रामर को इग्नोर करते हैं आप, बेसिक ग्रामर को, तो बेसिक ग्रामर को इग्नोर नहीं करना। अभी मैंने पीछे स्मार्ट एकेडमिक रिसोर्सेज बताए हैं, वहाँ पे जाके इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करें। और MC स्टडी प्लेटफॉर्म भी आपको जो है ग्रामर फाउंडेशन कोर्स, कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स जो है वो दे रहा है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लेक्चर सुन सकते हैं, वो भी मेरे अपलोडेड किए हो, ठीक है, बाय माई सेल्फ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 6 नंबर पे, सर अब डेली बेसिस पे कैसे करें, 7th पॉइंट ये है कि हमारे के डेली इंग्लिश फ्लरिश रूटीन। आपने क्या करना है कि डेली जो है 2 to 3 आवर्स अलॉन्ग विद प्रिपरेशन अदर सब्जेक्ट्स, आपने क्या करना है, दूसरे सब्जेक्ट प्रिपरेशन करने के साथ 2 or 3 आवर्स इंग्लिश लैंग्वेज को लाजमी देंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज ने टिल डेथ तक अपनी जान नहीं छोड़ी। अब डेली कैसे दें, क्वेश्चन ये है कि सर डेली कैसे दें हम इंग्लिश लैंग्वेज को, आप ये इसके कुछ टेक्निक्स बताएं, टिप्स बताएं, ट्रिक्स बताएं। टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं करूंगा मैं, विद लॉजिकल बात करूंगा कि आपने स्ट्रेटजी, एकेडमिक स्ट्रेटजी, जो 7th पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले बेसिक ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं जो आपके 2 or 3 आवर्स है, ठीक है। अब 2 or 3 आवर्स में आपने बेसिक ग्रामर्स को पढ़ने के बाद आपने एकेडमिक रीडिंग करनी है, चाहे आपके रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट हो। बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग आपने करनी है तो उसको लाउडली थोड़ा करनी है, लाउडली इतना नहीं करनी कि पूरा मोहल्ला आपका सुन रहा हो, ठीक है, पूरी स्ट्रीट, पूरा साथ वाले कमरे में सुन रहे, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने लो वॉइस में जितना आप सुन सकते हो अपनी लाउड वॉइस, तो उतना बोलें, उतना रीड आउट करें। उसके बाद जो आपने क्या करना, उनको रिटन फॉर्म के अंदर लेके आए। क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को रिटन फॉर्म के अंदर लेके आए, ठीक है। क्या करना है, रिटन फॉर्म के अंदर आपने उसको लेके आना है। तो इस तरह आपने डेली बेसिस पे जो है वो काम करना है। तो ये हमारे 7 एकेडमिक स्ट्रेटजीज थी टू लर्न अ लैंग्वेज टू अनलॉक द सिविल सर्विस एग्जाम्स।